My dear students, now we start first case. Position of object when object is at infinity and position of image at focus. ये 2 पॉइंट आपको रटा हुआ होना चाहिए. And in which mirror? Now we will discuss under the concave mirror. Then you have to always keep in mind concave mirror, not a convex. ठीक है, आपको माइंड हमेशा कॉन्केव मिरर की बात चल रही है तो कॉन्केव मिरर माइंड में रखो. नाउ वी स्टार्ट रे डायग्राम. दिस इज अ कॉन्केव मिरर. कॉन्केव मिरर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ होता है, याद रखना. ये प्रिंसिपल एक्सिस है, फोकस सी और पी. जहाँ प्रिंसिपल एक्सिस मिरर को टच करेगा दैट इज कॉल्ड पोल. इस सेंटर पॉइंट, सेंटर ऑफ कर्वेचर, जस्ट मिड पॉइंट पे क्या होगा? फोकस. ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे मतलब बहुत दूर है, तो यहाँ से इंसिडेंट रे आ रही है. कहाँ रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से क्रॉस होगी? फोकस से. ये फर्स्ट रूल आप पढ़ चुके हो. देन सेकेंड प्रिंसिपल एक्सिस, सेकेंड इंसिडेंट रे इज ऑल्सो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. ये सेकेंड इंसिडेंट रे वो भी इसी ऑब्जेक्ट से निकल के आ रहा है. मान लो इसका नाम देते हैं ए बी. फिर रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा? ये भी कहाँ से पास होगा? फोकस से. When incident ray parallel to principal axis after reflection it passing through focus. देखो ये फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे, सेकंड रिफ्लेक्टेड रे कहाँ मीट कर रहा है? फोकस पे. तो इमेज कहाँ बनेगा? फोकस पे. तो ये बहुत छोटा इमेज बन रहा है, इसलिए इसका साइज कैसा होगा? पॉइंट साइज्ड. और नेचर कैसा है इसका? रियल एंड इन्वर्टेड. रियल एंड इन्वर्टेड. ये प्रिंसिपल एक्सिस है. Now we start second case. Case second. फिर 4 पॉइंट आपको याद करना है. पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ image, size of image, nature of image. ओके माय स्टूडेंट्स, अभी ऑब्जेक्ट कहाँ था? बहुत दूर, मतलब इन्फिनिटी था फर्स्ट केस में. अब वो ऑब्जेक्ट दूर से थोड़ा पास आएगा, तो कहाँ पास आएगा? आपके पास माइंड में अगर 3 पॉइंट हैं, ठीक है, 3 पोजीशन मिल गया आपके पास, और टोटल 6 केस पढ़ना है. 3 केस है, 1 2 3, 3 केस है. 3 केस आपको क्रिएट करने. और अभी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, तो अब सेकंड केस में क्या होगा? ऑब्जेक्ट सी के थोड़ा पीछे आएगा, तो बियॉन्ड सी. पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा? बियॉन्ड सी. सी मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर. सी मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो आप याद कर लो, जब सी के जस्ट पीछे ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहाँ मिलेगा? सी और एफ के बीच में. ओके माय स्टूडेंट्स, when object is at beyond C, then image is formed between C and F. Between C and F. C means center of curvature, F means focus. Okay my students, and size of image मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले हम सॉल्व करते हैं. नेचर हमेशा याद रखना इसमें, कनकेव में रियल एंड इन्वर्टेड. बस एक एक्सेप्शन केस है जहाँ पे वर्चुअल एंड इरेक्ट मिलेगा. I will tell you later. Now we will draw ray diagram. This is the concave mirror. This is the pole. This is the focus. This is the center of curvature. When object is at beyond C, name of object is AB. First incident ray parallel to the principal axis. After reflection, it passes through focus. Again second line, second incident ray. When incident ray passing through center of curvature, then after reflection it travels same path. मतलब जिस रास्ते से आएगा उसी रास्ते से एज इट इज़ वो वापस आता है. मतलब जैसा इंसिडेंट रे था वैसा ही रिफ्लेक्टेड रे है. ओके माय स्टूडेंट्स, तो रिफ्लेक्टेड रे और ये रिफ्लेक्टेड रे कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है? सी पे. सी और एफ के बीच में. तो यहाँ इमेज बनेगा ए डैश और ये
बी डैश। ओके माय स्टूडेंट्स, तो इमेज कैसा है इसका, पहले इमेज बहुत छोटा था पॉइंट साइज़ का फर्स्ट केस में, अब सेकंड केस में आपको इमेज दिख रहा है, मतलब क्या होगा, लेकिन साइज़ छोटा है, तब क्या लिखोगे, साइज ऑफ इमेज इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। ओके माय स्टूडेंट्स, साइज ऑफ इमेज इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। कुछ बच्चे डायग्राम ऐसा बनाएंगे इसका। सेम सेकंड केस चल रहा है अभी, सेकंड केस में ही हम फोकस कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट सी के पीछे है, इंसिडेंट रे, आपको पेन से डायग्राम ड्रॉ करना सबसे पहली बात तो। इंसिडेंट रे वन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू एफ। सेकंड केस, व्हेन इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू फोकस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट स्ट्रेट जाएगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। देखिए रिफ्लेक्टेड रे एक ये है और एक ये है, दोनों कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे, तो इमेज यहाँ बनेगा, ए डैश बी डैश। ये भी रे डायग्राम सही है, ये भी रे डायग्राम सही है, बस कंडीशन क्या है, दोनों में आपको कहीं कुछ भी रे डायग्राम बनाओ, आपको जो है पिछले क्लास में 4 रूल पढ़ाई थी, वो 4 रूल से ही आपको फॉलो करना है, और रिफ्लेक्टेड रे जहाँ मीट कर रहे हैं वहीं पे इमेज बनेगा। तो आपको ध्यान से वहीं मीट कराना है जहाँ आपको पता होना चाहिए। हाँ, पोजीशन, अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन बियॉन्ड सी है तो इमेज बिटवीन सी एंड एफ बनेगा। ओके माय स्टूडेंट्स, नाउ थर्ड केस। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब थर्ड केस क्या होगा, सबसे फर्स्ट केस ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था, सेकंड केस सी के पीछे आया, थर्ड केस क्या होगा, अब वो सी पे आएगा, मतलब आपका फ्रेंड पहले बहुत दूर था, थोड़ा पास आया, फिर थोड़ा पास कहाँ पे आएगा, एट सी, अब सी पे आ गया है। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा, एट सी, सी मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेकंड पॉइंट क्या होगा, पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज कहाँ बनेगा, अगर ऑब्जेक्ट सी पे है तो इमेज भी सी पे बनेगा। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद कर लो, जब ऑब्जेक्ट सी पे तो इमेज भी सी पे मिलता है, ठीक है। साइज़ कैसा होगा फिर बाद में देखेंगे, नेचर कैसा होगा। ओके माय स्टूडेंट्स, पूरे पेशेंस के साथ वीडियो देखो, कोई भी डाउट हो क्लियर करो और टाइम पास मत करो। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सी, आपके माइंड में याद होना चाहिए ऑब्जेक्ट सी पे है तो इमेज भी सी पे बनेगा। व्हेन इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, देन इट पासेस थ्रू फोकस। ओके माय स्टूडेंट्स, अब पेंसिल्स ड्रॉ करना, बाई मिस्टेक यहाँ से होगा तो पीछे और आगे तब पॉइंट को पोजीशन चेंज कर सकते हो रबर से इरेज करके। फिर सेकंड केस क्या होगा, सेकंड लाइन कहाँ से जाएगी, फोकस से। व्हेन इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू फोकस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे। इमेज कहाँ होगा, ये सी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट सी पे था, इमेज भी सी पे बना है, मतलब क्या है, जब पोजीशन ऑफ इमेज एंड ऑब्जेक्ट दोनों सेम है तो साइज ऑफ इमेज कैसा होगा, साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ये है, अगर आप 2 मीटर हाइट का ऑब्जेक्ट लिए हो तो इमेज भी 2 मीटर हाइट का बनेगा। ओके माय स्टूडेंट्स, आपको पहले भी बताई हूँ, इसमें 6 केस हैं, पूरे 5 केस में आपको रियर एंड इन्वर्टेड मिलेगा। ओके माय स्टूडेंट्स।